जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो यहाँ परमात्मा बताना चाहते हैं कि अभी तक हमें तत्व ज्ञान ना मिलने से हम लोकवेद, दंत कथा और अपने अनुसार ही सब ज्ञान विचार व्यक्त किया करते थे जो व्यर्थ थे। तो परमात्मा ने जगह जगह जाकर के ये ज्ञान दिया। 64 लाख परमेश्वर के शिष्य हो गए थे। 64 लाख। आज तो पुण्यात्माओं एक चैनल से टीवी चलता है, प्रोग्राम चलता है तो करोड़ों व्यक्ति घर बैठे देख सकते हैं। करोड़ों टीवी लगवा दिए दाता ने। पहले परमेश्वर ने अपनी आध्यात्मिक पावर का प्रयोग किया। आज वो नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा हर एक काम को एक सीक्रेसी के हिसाब से करते हैं। यदि आज परमात्मा वो लीला करते, आज तो सबके पास मोबाइल है, 1 सेकंड में बता दे गुरुजी वहाँ थे, गुरुजी ने वहाँ सत्संग किया, वहाँ मिले, तो एक लोग उसको फिर दूसरे ढंग से ले जाते कि वो तो जादूगर है और फिर परमात्मा को ग्रहण नहीं करते। तो आज परमात्मा ने वैज्ञानिक तरीके से ही अपना ज्ञान अपने बच्चों तक पहुंचाया है। अब परमात्मा घर घर जाया करते थे, सत्संग किया करते थे और परमेश्वर की शरण में आने से वो दुखी प्राणी सुखी हुआ करते थे। एक ब्राह्मण परिवार था, उसके 2 लड़के 2 लड़कियां थी और चारों बच्चे मेंटली डिस्टर्ब। पत्नी को भी प्रेत बाधा और उनके उपचार के लिए बहुत पैसा व्यर्थ हुआ और कंगाल हो गया, निर्धन हो गया। रिलेटिव्स भी, उस नाती भी, रिश्तेदार भी उससे नफरत करने लगे। और उन्होंने एक रामानंद नाम के स्वामी रामानंद जी, काशी के एक प्रसिद्ध संत थे, उनसे भी दीक्षा ली और उनसे भी ट्रीटमेंट, अपना समाधान चाहा। उसी समय परमेश्वर आए हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। काशी शहर के लहर तारा नामक एक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर अपने सतलोक से आकर बालक रूप धारण किया था। नीरू और नीमा नाम के 2 निसंतान पति पत्नी थे, वो परमात्मा को घर ले गए थे। वहां उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई थी। धीरे धीरे बड़े हुए तो वो वही व्यवसाय जो नीरू किया करता था, जुलाहे का काम करने लग गए और साथ में अपना जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो प्रचार भी किया करते थे। इसी दौरान परमात्मा ने एक लीला की थी, वो अलग कहानी है, फिर से सुनाएंगे। अब इतना ही सुनाएंगे कि स्वामी रामानंद जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हो रही थी, बैठे थे। उसी समय वो ब्राह्मण पहुंच गया वहां पर और उस ब्राह्मण ने अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से कहा कि गुरुदेव, मैं अति दुखी हो चुका हूं, अति आर्त हूं, आपकी शरण आया हूं, मुझे कोई समाधान बताओ। तो रामानंद जी ने उनको बहुत सारे जंतर मंत्र और बहुत से और भी दान धर्म के तरीके बताए थे, उनसे भी उसको कोई राहत नहीं मिली। तो पुण्यात्माओं, आप जो भी कोई दुखी प्राणी होता है वो परमात्मा की राहत लेने के लिए संतों के पास जाते हैं, या उसको जो भी कोई बता दे कि वहाँ झाड़ा लगाते हैं, वहाँ कोई ओझा बैठा है, तो वहाँ भी जाते हैं।
तो जितने भी संत हैं पहले अपनी क्रिया बताते हैं, आप ऐसे करो, ये मंत्र जाप करो, ये ऐसा दान करो। उनसे भी कोई लाभ नहीं होता है तो सभी लास्ट में ये कह देते हैं कि ये आपके प्रारब्ध में निहित है, अर्थात आपकी किस्मत में लिखा है, ये आपने भोगना ही पड़ेगा। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, जो सुग्रीव का भाई था, वृक्ष की ओट लेकर, और उसका भी बदला भगवान ने भी देना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मारा विषाक्त, और तब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। वो मारने वाला कौन था? वो शिकारी, वो बाली वाली आत्मा थी, और श्री कृष्ण राम वाली आत्मा। तो इस तरह की अटकल देकर के रामानंद जी ने उस ब्राह्मण से कहा कि भाई ये तेरे प्रारब्ध के अंदर लिखा है, ये किसी भी तरीके से नहीं कट सकता। मैं जो विधि जानू था मैंने सारी बता दी। उसी समय परमेश्वर ने कहा, स्वामी जी आप बड़े विद्वान हो, वेदों को भी जानते हो, क्या वेदों में भी ऐसा नहीं लिखा कि परमात्मा जीव के सर्व पाप नाश कर सकता है? यानी पाप से ही दुख है। पाप जो प्रारब्ध में लिखा गया है, किस्मत में लिखा गया है, तो उसको प्रारब्ध का कष्ट कहते हैं, संकट कहते हैं, और वो भोगना ही पड़ता है, भोगने से ही समाप्त होता है। तो परमेश्वर ने प्रश्न किया, क्या स्वामी जी आप, क्या वेदों में भी ऐसा ही लिखा है? स्वामी जी ने तपाक से कहा कि हाँ ऐसा ही लिखा है, किसी वेद में ऐसा प्रमाण नहीं, सब ये लिखा कि अपना कर्म भोगना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 को देखिए स्वामी जी। अब उनको जुबानी याद था, अपने आत्मा या बिजली गिरी हुई है, सदग्रंथों को कंठस्थ याद कर रखा था इन ब्राह्मण लोगों ने, और इनको कख नहीं पता था ये बता क्या रहे। रामानंद जी का सिर घूम गया कि दानक का बालक, धान दुलाहे का लड़का, कदे इसने वेद देखे भी को नहीं, और आज इसने मंत्र बता दिया। 104 साल के उसमें परमात्मा के उनके जीवन में, लीला में जीवन जो परमात्मा शरीर में दिखा रहे थे, 99 वर्ष का अंतर था, 99 वर्ष बड़े थे परमात्मा से, और सारा जीवन ही उन्होंने वेद और गीता पुराणों के अध्ययन में बिताया था। तो परमेश्वर ने कहा, कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी यदि प्रारब्ध का कष्ट भोगना ही पड़ गया तो भक्ति की क्या आवश्यकता है? फिर अगर किसी के संस्कार में दुख है और दुख है भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति ने शर्म में मारेंगे, क्या आवश्यकता है इस भक्ति की? कौन करेगा भक्ति? क्या आवश्यकता परमात्मा की? वो भक्ति इससे हटकर है, और वो मंत्र मेरे पास है। अपने आत्माओं जो दुखी व्यक्ति है उसको तो संकेत चाहिए। उसने तभी पूछा कि आप कौन हो भाई? ए भगत जी आप कहाँ रहते हो? अब वो लाल कपड़े पहन रखे, सारी उम्र संस्कृत बोली, उसने तो महाराज जी समझ रहे, और परमात्मा बैठे एक सिंपल वेशभूषा में। उसने न्यू कहा, भगत जी कहाँ रहते हो आप, आपका कहाँ ठिकाना है? परमात्मा ने बताया, भाई मैं दानक सू दुल्हा हूँ और नीरू का पुत्र हूँ, ऐसे ऐसे हमारी झोपड़ी वहां रहा करूं। अब परमात्मा ने ये बताना इसलिए अनिवार्य समझा कि जैसे न भगवान चाहिएगा तो आ जाएगा, और जब ब्राह्मण पड़े में होगा, क्यों उसमें छुआछात बहुत गणी थी, तो अपना भाई चला जाएगा। तो परमात्मा वो तो जा लिया श्याम ने साथ साथ, अक महाराज मैं घना दुखी हो गया। तो वहां जो परमात्मा के पास गए, और भी बहुत से आर्त व्यक्ति बैठे थे, और वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि मैं इतना दुखी था, परमात्मा से नाम लिया, अरे भगवान आए हैं, ये परमात्मा है, तुम इसको दुल्हा मत समझो, दानक नहीं है। अब जिसके कांटे से निकल रहे वो क्यों कर कहीं, सिंपल मैन है।
तो उस व्यक्ति वो पहुंचा वहां पर ब्राह्मण, जब वो और भक्त बैठे बतला रहे थे, भगवान आए, जब सत्संग का आयोजन था उनके साथ दूसरे साथी बाहर मैदान में, तो उस ब्राह्मण का कुछ दिल डटा। जब ये सारे भगत कह रहे हैं तो कुछ बात बनेगी। तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से परमात्मा ने कहा, भाई अपने सारे बच्चों को ले आ। उसने सारा दुख बताया, उनको दीक्षा दिला। तो उसने सोचा पहले अपने लड़कों को ले चलता हूं, क्योंकि इज्जत और बेइज्जती हमारा साथ लटक रही है। घर में कैर टूट रहा, दोनों लड़कों को ले आया। परमात्मा ने दीक्षा दी, बेटा भक्ति करोगे ना जब बात बनेगी। केवल आशीर्वाद से भी सुख दे देते, लेकिन वो तो एक का दुख टला, आगे जीवन में पता नहीं कितने दुख है आपके। परमात्मा ने नाम दिया, दोनों बच्चे ऐसे स्वस्थ हो गए जैसे कदे दुख था ही नहीं। अपने आप उठ के गए, उन्हें लाया था बैठा बैठा कर, तो उनको एकदम खुशी की लहर आ गई। फिर अपनी बेटियों को, पत्नी को, सबको नाम दिलाया। परमात्मा के आशीर्वाद से सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए कुछ ही दिनों में। और फिर घर का काम भी उसका बहुत अच्छा चलने लगा। अब वो जहां भी जिसने मिला है उसी को कहे कि भगवान आए हैं, चलो वहां पर परमात्मा आ रहे हैं। दुल्हाओं की कॉलोनी में भगवान उतर रहे हैं, पर उसकी कौन सुने? ब्राह्मण। तो पुण्यात्माओं, एक समय एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण थे, और उसने चारों वेदों, 18 पुराणों, गीता, इन सभी को कंठस्थ याद कर रखा था। और उसने अपने वक्त के सभी ब्राह्मणों को, सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो उसके मन में एक धारणा आई कि मैं अपना नाम सर्वानंद की जगह सर्वाजीत रखवाऊंगा, अपनी मां से कहता हूं। उसने सभी को हरा दिया। उधर से वो ये विचार कर रहा था। दूसरी ओर क्या हुआ कि उसकी माता, जो सर्वानंद की माता जी थी, उसका नाम शारदा था, ब्राह्मणी, और वो भी ऐसे ही अपने प्रारब्ध के कर्म को भोग रही थी। अब ब्राह्मण होने के नाते, और अब उसका पिता, उसका पुत्र विद्वान, जिसने सब विद्वानों को पराजित कर दिया, अपने पुत्र से भी सारे जंतर मंत्र, जो भी गायत्री मंत्र वगैरह अनुष्ठान बताए बेटे ने, वो भी कर लिए। और भी जिसने भी जहां कोई महापुरुष संत तपस्वी बताया वहां भी चली गई, लेकिन उसको कोई राहत नहीं मिली। बहुत बुरी बेचैनी रहे, ना भूख लगे, चारपाई पकड़ रखी, अस्थि पिंजर शेष दिखाई दे। गुजरती एक परमात्मा की शिष्या, एक बहन ब्राह्मणी, एक बहन चली गई, ब्राह्मणी नहीं, वैसे एक बहन चली गई किसी कामवश, अन्य जाति की, श्रवण जाति की। तो उसने पूछा कि शारदा कुशल है? उसने चारपाई पे पड़ी पड़ी ने देखा और कहा, बहन कहाँ कुशल हूँ, अंतिम सांस गिन रही हूँ, बहुत परेशान हूँ, काफी वर्षों से असाध्य रोग से पीड़ित हूँ। वो परमात्मा की शिष्या लड़की कहने लगी कि बहन कहीं दिखाया नहीं आपने? कि सभी डॉक्टर दिखा लिए, वैद्यों से चेक करा लिया, और कोई साधु संत आसपास नहीं छोड़ा। सभी ने कह दिया कि तेरे प्रारब्ध का कष्ट है, तेने भोगना ही पड़ेगा। तो उस बहन ने कहा कि यदि आप बुरा ना मानो तो मैं बताऊं, एक महापुरुष आ रहे हैं। वो कहने लगी, बोलो कौन है? कि मेरे गुरुजी से दीक्षा ले लो। मैं भी पहले बहुत परेशान थी, आपसे भी बुरी हालत थी मेरी नहीं, मेरे बच्चों की भी स्थिति थी, मेरे पति को भी तकलीफ थी, प्रेत बाधा थी, और मुझे असाध्य रोग था। उस गुरुजी से दीक्षा लेते ही और हम कति स्वस्थ हो गए। 2 वर्ष हो गए हम अपना जीवन जी रहे हैं, अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद उठते हैं। तो बैठ गई शारदा कि भाई आज कुछ आशा की चिंगारी नजर आ रही है। तो उसने पूछा, कौन है आपके गुरुजी, मुझे बताओ।
तो उस बहन ने बताया कि कबीर नाम है उनका और जुल्हा कॉलोनी में रहते हैं। कहने लगी वे मैं तो जुल्हा धानक है, वो कहाँ जुल्हा है, धानक है, उल्टी है लेट गई नो की नो चारपाई पे। नहीं, हम ब्राह्मण है और वो एक धानक, इज्जत का नाश हो जा, मैं नाम नहीं लूं। तो उस बहन ने बहुत कहा कि देखो हमने ज्ञान सुना उस परमेश्वर का, आज आप ब्राह्मणी हो और मृत्यु के बाद आप अन्य जाति में भी तो जन्म ले सकते हो, आप पशु योनि में भी तो जाओगे, तब कहाँ जाएगी या जाति तेरी। तो कहने लगी बहन तू जा, बस फालतू बात ना करे, इससे अच्छा तो मौत ताजा वो अच्छा है। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना है। वह चली गई। कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण जो परमात्मा की शरण में आके स्वस्थ हुआ था, पुण्यात्मा आप तो बालक हो, दास उस भगवान से परिचित है, आपके लिए जो परमात्मा भटक रहा है ना, आप तो एक अबोध बालक की तरह जिधर मुंह हो गया उधर चल पड़ते हो, और वो पिता माता पिता पीछे पीछे भाग्या कर खड्डे में गिरेगा, यू उठा लूं भाग कर बालक को। आज आप इतने बच्चे हो इस भगवान के मार्ग में और इस अपने अध्यात्म मार्ग के अंदर। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को और यह सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा से परिचित ज्ञान के आधार से भगवान की वाणी बता रहे महिमा। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। सो चल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, जिस प्यारी आत्मा को शरण में लेना है ना जाने के कारण बनाओगा उसके लिए। तो वो ब्राह्मण चला गया कि वो निकटतम नाती भी था उनका, पहले दूर देश से आना जाना महीने में नहीं होता था, 6-6 महीनों में 2-2 1-1 वर्ष बीत जाता था रिश्तेदारियों में आने जाने में। तो वो ब्राह्मण उसी काशी शहर के आसपास कोई गांव था उसका रहने वाला था, और शारदा बनारस में काशी में रहा करती थी। तो एक दिन वो किसी कामवश शहर में आया था, तो उसने सोचा चल रिश्तेदार के घर चलते। जब वहां पहुंचा तो शारदा घर अपने उसी तरह उसी स्थिति में थी। राम रमी करी, नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछा। तो शारदा ने अपना सारा दुखड़ा रोया कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत बुरा हाल है मेरा, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूं। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि आप हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लो, आप स्वस्थ हो जाओगे। और मेरी हालत का आपको पता ही है, क्या स्थिति थी मेरी। हाँ, आपकी तो बहुत बुरा हाल था, सारा परिवार दुखी था, और आप कैसे स्वस्थ हुए कि हम उस परमात्मा आए हैं पृथ्वी पर। शारदा तेरा यकीन होइयो चाहे ना होइयो। और हमारी जो दुर्दशा थी देखने जोगी थी, रिश्तेदार भी नफरत करने लग गए थे, और उनकी कृपा से आज सारे बच्चे स्वस्थ हैं और हम स्वस्थ हैं। 4 वर्ष हो गए मैंने उनसे उपदेश लिया। मेरा तो बुरा ऐसा दुखी शायद पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं होगा जैसा मैं था। मेरे से रिश्तेदार भी नफरत करने लगे थे कि अब यू आ गया घर पे, कुछ पैसे मांगने आया होगा। तो ऐसी दशा होगी थी मेरी, और अब वो रिश्तेदार मुझसे उधारे ले जाते हैं। तो शारदा ने सोची हे भगवान बड़ी दया करी, देख यू तो ब्राह्मण है, इसने तो गुरु कोई बढ़िया बना रखा होगा, ऊंच जाति का ब्राह्मण ही बना रखा होगा। तो फिर बैठ गई चारपाई पे। तो उसने कहा कि फिर ठीक है, बताओ मुझे आपका गुरुजी कौन है, क्या नाम है उनका, कहाँ रहते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का नाम है कबीर। उसके वो फिर अक्सर खटक गया, कबीर वो धानक वो नीरू का। कहा वो ब्राह्मण बोला कहा वही है, यस। तो शारदा बोली तेरी शर्म भाजगी, इतनी इज्जत का नाश कर दिया, ब्राह्मण होकर धानक गुरु बना लिया, डूब के मर जा की तरह। ये 36 लागी सुनान। तब अब उस पंडित जी ने कहा कि मिश्राणी बात सुन ले,
यह शिक्षा मेरे देने की जरूरत नहीं, मैंने देख लिया ये ब्राह्मण जब कित गए थे, जब मेरी दुर्गति हो रही थी, चोने भी ना दे थे, अंतिम सांस गिनूं था, बुरा हाल हो रहा था। और ठीक है, तेरा ना समझ में आती तो गुरु जी के बारे में फालतू मत बोलिए, उठ कर चल पड़े। अब ये बात उसका घर कर गई कि सचमुच ये तो घना बुरा हाल था इनका, शारदा के, और इनका जीवन इतना सुखी हो गया। अब वो सोचन पर विवश हुई तो वो काफी देर सोचती रही कि ये क्या बनी। अरे काल ने तो ऐसे ऐसे बना रखे किले जाति के, ऊंच नीच के, काल ने तो इतना जबरदस्त जाल फैला रखा पुण्यात्मा, परमात्मा बिना यो टूटे नहीं। अब आप देख रहे हो परमात्मा ने सबसे पहले यह बीमारी काटी कि अब आप देख रहे हो कोई छुआछात नहीं, ऐसी दया करी ना। तो एक बाड़िया और थी, अपने ही समाज में थी, हिंदुआएं में थी, और तो देखी जाओ बाद की देखो दूसरे मजहबों होते, तो यह समाप्त करी। और उस समय ये एक जबरदस्त किला बना रखा था जाति का। अब क्या हुआ, परमात्मा कच्चा काम नहीं छोड़ते। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। अब क्या किया मालिक ने, जिस मोहल्ले में वो शारदा रहा करती थी उसी में परमात्मा का एक भक्त रहता था, थोड़ी सी दूरी पे। और उसने प्रार्थना की, प्रभु हमारे दास के घर सत्संग कर दो, वहां आसपास के भक्तों को भी पता चलेगा और आपका ज्ञान सुनेंगे, हो सकता है किसी के और भाग जाग जा। परमात्मा ने ठीक कहा कि ठीक है बेटा, रात्रि में सत्संग करेंगे, दिन में अपना काम करो पेट के लिए, रात तो अपनी है, आ जाया करो, चलूंगा मैं तुम्हारे वहां। तो उस बहन ने जो सत्संग करवा रही थी भगवान का, आसपास के सभी जगह निमंत्रण भेजा कि आज हमारे गुरु जी आवेंगे और नाम ले लियो, सत्संग सुनियो पहले। आपने आज तक ऐसा ज्ञान नहीं सुना होगा, आप देखियो हमारे गुरु जी का सत्संग सुनना। तो ऐसे आपस में आ ही जाते हैं, बुलावा देने से मोहल्ले के लोग, बहन बेटियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो उसने शारदा को भी आमंत्रित कर दिया मोहल्ले में होने के नाते। तो शारदा ने पूछा आपके गुरुजी कौन है? कि मेरे गुरुजी हैं कबीर साहब, भगवान कबीर। कौन से कबीर? वो धानक। वो शारदा ने कहा कि हाँ वो धानक, आप कुछ भी कहो वो परमात्मा है। अब शारदा ने के स्कीम बनाई कि भी ऐसे जाऊंगी तो बात बिगड़ेगी, लोग हंसी करेंगे। एक ब्राह्मणी होकर दानक से दीक्षा लेने चल पड़ी और उधर से दुख का पहाड़ टूट रहा। तो उसने अपने ही मन में एक ऐसा विचार किया कि मैं जाऊंगी जरूर, सुना है कि आशीर्वाद लेने मात्र से सुख भी हो जाता है। यदि मैं सुखी होगी, मेरा यू दुख दूर हो गया उनके आशीर्वाद से, मैं वहीं चरण पकड़ दूंगी, फिर कति नहीं लोक लाज करूं। अब परमात्मा कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के वो आप बगल हो जा। तो पहले रात्रि का समय था, पहले एक जोत जलाया करते देसी घी की, वही तो हवन का काम कराया करती, और वही रोशनी का वहां चांदना उसी से बनाया करते थे। एक जोत जला रखी देसी घी की, उससे आंगन में थोड़ा सा टमटमाती सी रोशनी थी। अब सभी बहन भाई आ रहे थे, एक साइड बहन बैठ रही थी, एक साइड भक्त बैठ रहे थे, बीच में रास्ता था, सामने भगवान बैठे थे आसन पर। अब शारदा आई, मुंह पर घूंघट काट के, उसने ये सोचा था कि ऐसा घूंघट काट के औरतों में जाकर बैठ जाऊंगी, प्रणाम कर जैसे वो क्रिया करेंगे और मुझे कोई पहचानेगा नहीं। अब जो ही सभी बहन आ रही थी, भगवान के चरण ले रही थी और बैठती जा रही थी। अब वो आगे शारदा भी मुंह ढके आवे थी, परमात्मा के चरण छुए, मालिक ने सिर पर हाथ रखा और कहा, सर्वानंद की माँ ब्राह्मणी पंडितानी, आज दानक के पास कैसे आना हो गया तेरा?
और परमात्मा ने हाथ रख के उठाया भी नहीं था। उसका सारा रोग, जो कष्ट था, जो संकट था, वो कति स्पष्ट होगी जैसे दुख कदे था ही नहीं। और ऊपर से परमात्मा ने कहा कि कैसे आगे सर्वानंद की मां तू एक दानक से क्या कहेंगे तेरे को, जो पंडित लोग जात से घेरेंगे। चरण पकड़ दिए उसी समय और फेंक दिया घूंघट उठा के। हे भगवान माफ करना मुझे दुष्टा को, मैं घनी नीच थी, आपके बारे में बहुत कुछ सोचा, आप तो सचमुच भगवान। खड़ी होगी सब न बतावे कि मेरा इतना दुख था, मेरा इतना कष्ट था, मैंने बहुत कुछ अच्छी मंदी भी कही है, तो भगवान पड़े। फिर बैठ गई, सत्संग सुना, परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। अब शारदा को जितना ज्ञान था, राम और कृष्ण, विष्णु और शंकर का, ब्रह्मा जी को तो हम भक्ति करते ही नहीं थे। श्री विष्णु जी और भगवान शंकर की तो हम खूब भक्ति कराया करते। अब सारी सृष्टि रचना सुनाई और ऐसा दुख टल गया उस समय, तो सारी स्वीकार करे थी ना, तो अग्रम मग्रम भी करे, वो थोड़े बहुत हुआ। तो वो भी मालिक ने पहले उसका समाधान कर दिया और सारी सुने थी, सारी हृदय में समावे थी। लगातार उसने आसपास जहां भी सत्संग परमात्मा का होता था वह सारे जान लागी और उसको काफी ज्ञान हो गया। एक दिन क्या हुआ, उसका लड़का जो सर्वानंद था, उसने अपनी मां से कहा कि मां, मैंने इस आसपास के सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा नाम सर्वानंद से बदलकर आप सर्वाजीत रख दो। तो मां ने कहा कि बेटा, नाम अच्छी बात है, तेने विद्वानों को जीत लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सर्वानंद भी तो अच्छा नाम है, इसमें क्या दिक्कत है। तो उसने कहा माता जी ऐसा है ना, अब सबको अपने आप पता लग जाएगा कि इसने सबको पराजित कर दिया, सब पर विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए मैं अपना नाम सर्वजीत रखवाना चाहता हूं। उसकी मां बोली बेटा ठीक है, नाम तेरा बदल दूंगी, लेकिन एक विद्वान और है, उसने पराजित और कर दे। तो वो कहने लगा बताओ बताओ कौन है। कि मेरे गुरुजी हैं और कबीर नाम है उनका, और जुलाहे की कॉलोनी में रहते हैं। कहने लगे वो अच्छा, फिर अकमाता आपने बड़ा विद्वान खोजा, उसको संस्कृत भी ना आती, वो क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। और उसकी माँ बोली बेटा देख ले, यदि मेरे से तेने नाम बदलवाना है तो उस विद्वान को तेने पराजित करवाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और ऐसे नहीं मानूंगी। उससे लिखवा के लाना और उनका अंगूठा लुआ के लाना, एक दो गवाह भी हो साथ में। अब सर्वानंद तो चल पड़ा, माँ का आदेश पाते ही चलता हूं। अब जून का महीना, उत्तर प्रदेश, खड़ी धूप पड़े, उधर से परमात्मा कबीर जी की एक मुंह बोली बेटी थी कमाली, वो एक मृतक जीवित की थी किसी शर्त पे, किसी कारण से, किसी सर्कमस्टांस के से। और वो लड़की फिर अपने पिता को छोड़कर परमेश्वर के साथ, अपने वास्तविक पिता के साथ रहा करती थी, युवा हो गई थी। तो वो लड़की दोपहर के समय कुएं पर जल लेने गई हुई थी बटका भरण खातिर। उधर से सर्वानंद जी आ गया, एक बैल के ऊपर सारे सदग्रंथ रखा करता, गीता, 18 पुराण, 4 वेद, श्रीमद् भगवद गीता और 6 शास्त्र। बैल के ऊपर जैसे गधे पर बोरा डाल लिया करें, ऐसे बोरा डाल के उनमें रखा करता था, सुंदर कपड़े लपेट के। उस बैल को लिए हुए आ रहा था अब जुलाहों की कॉलोनी में, और उस समय पंडित जी आचार्य, वो भी सा विद्वान सुप्रसिद्ध। तो सभी ऐसे देख रहे थे जैसे पहले गांव में हाथी आ जाता, सारे गांव निकल कर आ जाया करता, हाथी देखेंगे, ऊपर चढ़ चढ़ कर मकानों पर देखा करते थे।
तो सभी देख रहे हैं कि ब्राह्मण कैसे आ गया हमारी कॉलोनी में। अब देखो लीला दाता की, उसको इतनी भयंकर प्यास लगा दी, उसकी आंखों में प्राण आ गए सर्वानंद के, और सामने वाली लड़की पानी पर लग रही, उसके पास आकर कहा कि ये लड़की जल्दी पानी पिला बेटी, मेरे प्राण निकलने जा रहे हैं। तो लड़की ने बाल्टी उसके कर दी, ले पी लो। उन्हें अपना करमंडल ले रहा था, उसमें डालकर गट गट पी लिया। अब उसने देखा कोई देख तो नहीं रहा तुझे, कितने दानकों के जुलाहों की कॉलोनी कुएं का पानी पी लिया। कोई देख तो, सब देख रहे थे, सब चारों तरफ देख रहे थे। तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की को डांटा कि लड़की ये किसका कुआं है, किस जाति का कुआं है। तो लड़की ने कहा जी दानकों की कॉलोनी में तो दानकों का कुआं हुआ कर, ब्राह्मणों का नहीं हो सकता। ये तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पंडित जी पानी पी कर जात नहीं पूछा करते, तू पहले पूछता। जब तक तेरे पसीने आ रहे थे तेरी जान जाने वाली थी, अब तुझे जाति दिखाई देती है। मर जाता 2 मिनट तुझे पानी नहीं मिलता तो फिर कहता है बेटी छोड़ इन बातों को, यहां कबीर कहाँ रहता है? तो लड़की ने कहा कि कबीर का घर शिखर में सतलोक में रहता हो, जहां से ले ली गैल और पावना टेके पपील के, तू पंडित ला दरिया बैल। लड़की ने कहा कि तुझे कबीर चाहिए, वो कबीर सतलोक में रहता है गगन में, और जहां तक चिट्टी का पैर नहीं टिक सकता तू इन पोथियों से जाएगा वहां कबीर से मिलने। तो कहने लगा ए लड़की गणी ना बोला है, यूं बता यहाँ कहाँ रहता है इस कॉलोनी में वो? लड़की बोली आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मैं उन्हीं की बेटी हूं। अब लड़की मटका उठा के चल पड़ी, सर्वानंद बैल आके पीछे पीछे। लड़की थोड़ी आगे चली गई और जाकर कहा पिताजी एक ब्राह्मण आवा है, सारे पोथे लिए, आपको पूछ रहा है, आपके साथ अवश्य कोई वाद विवाद करेगा। परमात्मा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, ज्ञान की चर्चा तो होनी चाहिए, अच्छी बात है, उसको बुला लो अंदर। वह लड़की बाहर आई और कहा सर्व आओ जी आ जाओ, पिताजी अंदर हैं आ जाओ। तो सर्वानंद बाहर खड़ा हो गया और कहा ले लड़की ये मेरा लोटा ले जा, पानी का भरवा दिया कि एक पानी का मेरा लोटा भर दे। बाहर खड़ा खड़ा लड़की ने पानी का लोटा भर दिया और कहा इस लोटे को जाके कबीर को दे दे और इसका क्या उत्तर दे फिर मुझे बताना बाहर आकर के। अब लड़की उस लेकर उस लोटे को भरे हुए को और धीरे धीरे परमात्मा के पास गई और कहा पिताजी एक वो ब्राह्मण युग ने ऐसे ऐसे कहा है कि ये लोटा दिया है, कहा कि इसका उत्तर दे वो मुझे बताना इस जल को। और इतना भर दिया कि वो पानी लबालब भरा हुआ था उस लोटे के ऊपर तक, उसमें जरा सा भी पानी डाल दे तो बाहर जावे, इतना फुल भर के दे दी। परमात्मा बोला ठीक से बेटी। परमेश्वर ने एक बड़ी सुई थी, वह सुई उठा कर लोहे की और उस लोटे में डाल दी, कुछ पानी बाहर निकल गया और कहा जा सर्वानंद को दे दे बेटा। वह लड़की वापस आई धीरे धीरे, अकलो पंडित जी। सर्वानंद ने पूछा क्या उत्तर दिया तेरे पिता ने? कि बोले कुछ नहीं, इसमें एक सुई डाल दी और आप पूछ लो इन्होंने क्या मतलब है इसका। तो अंदर आया सर्वानंद। सर्वानंद ने पूछा कि कबीर आपने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमेश्वर ने पूछा आपका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये था, ये संकेत था, पानी के लोटे को फुल भर के आपके पास इसलिए भेजा था कि मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं और मैंने सभी आसपास के विद्वानों को पराजित कर दिया है। मैंने अपनी मां से सर्वाजीत नाम रखवाना है और उसने ये शर्त रखी है कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करूं और आपको विजय पाऊं आपसे, तब वो मेरा नाम रखेगी।
मैंने आपको ये संकेत दिया है कि मैं ज्ञान से ऐसे फुल हूं जैसे लोटा फुल था। यदि मुझे कोई ज्ञान शिक्षा देगा तो मेरे अंदर समाएगा नहीं, वो इस लोटे में अगर कोई और जल डालेगा वो बाहर ही जाएगा, इसमें जगह नहीं। अब आप बताओ आपका क्या उत्तर था? परमात्मा बोले मैंने इसमें एक लोहे की सुई डाली है। मेरा ये संकेत है कि मेरा ऐसा ज्ञान है, ऐसा भारी ज्ञान है, ऐसा गुरु ज्ञान है कि जैसे मेरी सुई तेरी लोटे की तली में जाकर टिकगी और तेरा पानी बाहर निकल गया। ये मेरा ज्ञान ऐसा तेरे थोथे ज्ञान में बाहर फेंक देगा, ठाकर तेरे हृदय में समा जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का वही करता चले मैदान। अब सर्वानंद ने कहा कि ठीक है आप करो शास्त्रार्थ। उसी समय वहां आसपास के जुलाहे और उनकी गोष्ठी सुनने के लिए आकर बैठ के, वो बेचारे भोले भाले अनएजुकेटेड सामने बैठ के, सर्वानंद ने कहा कि कबीर बोल क्या प्रश्न करेगा। परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दियो बता। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनका दादा कौन है? अब सर्वानंद की बुद्धि तो वहीं टिकी हुई थी, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। आप ऐसे ही कह रहे हो, इनके कोई माता पिता नहीं। अब परमेश्वर ने कहा कि आप देवी भागवत तीसरा स्कंद निकालो और उसमें ये स्वयं स्वीकार करते हैं। देखिएगा श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा। तीसरा स्कंद। विष्णु भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पंडित जी तो साथ ले रहा था, सारे पोथे निकाल कर देख लिया, पढ़ भी लिया। उसको मालूम था कि सामने जो श्रोता है ये सब अशिक्षित, और कह दिया कि झूठ बोलता है, इसमें कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि रुद्र संहिता के अंदर देखिएगा, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति दिखाते हैं आपको, आप देखिएगा। तो उसने देखा जो मालिक ने बताया। अब आप देखिए पुण्यात्मा, तो अभी तक ये सारा वर्बली बकवाद चल रही थी। अब दास ने जब इस मिशन को स्टार्ट किया तो आम भक्त हमारे भक्तों से कहता था, वो कैसा टीचर है, पुस्तक पढ़ पढ़ के सुनाता है,
अपना अनुभव बताना चाहिए। अरे वेदों से, गीता से, इन सदग्रंथों से अलग जो अनुभव अपना बताता है वो शास्त्र विरुद्ध है, वो बिल्कुल यूजलेस है। ये हमारा सिलेबस है। हम सिलेबस तो बाद में देखा दास को ने, तो उस मूल ज्ञान से जो परमात्मा का ज्ञान था उसके आधार से भक्ति शुरू की थी। इन सदग्रंथों को बाद में देखा है, ये यूं का यूं मिला। तो आपको दृढ़ करने के लिए और आपको सच्चाई से परिचित कराने के लिए ये सदग्रंथ दिखा रहा हूं। मुझे नहीं जरूरत थी इनकी। जैसे एक अंधा था, अंधेरे में लालटेन लिए जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उसने कहा, बच्चों देखना, देखना बच्चों, मैं अंधा हूं, बेटा ध्यान से चलना, मैं अंधा हूं, देखना, मुझसे ना टकराना। अब बच्चों ने आकर देखा कि आदमी अंधा बतावे और लालटेन हाथ में ले रहा, टॉर्च या लालटेन लैंप। उन्होंने चारों तरफ से घेर के कहा, बाबा सचमुच आप अंधे हो? कहा बेटा अंधा हूं मैं। फिर लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे से टकरा कर वो डेग दे ना तोड़ दो। आपके लिए है, ताकि इस रोशनी में तुम्हें पता लग जाए कोई बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है, साइड से निकल जाओ, मुझसे टकराओ नहीं, मैं अपने इसलिए आपके लिए लिए हुए हूं। तो दास तो इस ज्ञान को पहले सुना रहा था सन 1994 से लेकर सन 2000 तक। वर्बली जो मालिक ने ज्ञान दिया था यही सुना रहा था। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये इष्ट रूप में पूज्य नहीं है, लेकिन अनादरणीय नहीं है। लेकिन दास के सामने ये समस्या थी कि इस बात को, दास की वर्बली इस कहानी को कोई नहीं सुनेगा हिंदू, और विरोध खूब होगा। तो अर्ज करी थी दाता ने कि आपका ज्ञान सत्य है दाता, कभी गलत नहीं हो सकता। यदि इन सदग्रंथों में मिल जावे, वेद गीता और पुराणों में, तो आपके बच्चे आपको पहचानने में देर नहीं लाओगे। ऐसी प्रेरणा की परमात्मा ने 2001 में गीता उठा के देखी, जो का तू ज्ञान पाया। क्योंकि परमात्मा ने कहा था अपनी वाणी में कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, पर जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो इसके आधार से जब सब सदग्रंथ देखे तो जो का तो ज्ञान मिला। ओए होए, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और परमात्मा कहा करते, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई ये एक राम नियारा। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले भगवान उस सुख संवेद में ये अमृत ज्ञान बता गए थे। लेकिन उस समय इतना विरोध किया था इन नकली संतों मंडलेश्वरों ने, परमात्मा के साथ कहर तो ले थे। वो सारी लीला धीरे धीरे सुनाएंगे आपको। आज वही ज्ञान हमारे पुराण बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल इनका पिता है। और ये भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, क्योंकि वो तो दादा है इनके। दादा तो बाप की भी डेट ऑफ बर्थ बता और पोत्या की भी बता दे, तो पहले बता कर जा रहे थे। अरे नकलियान हमारे तक सारा अज्ञान भर रखा था। अब देखिएगा शिवपुराण, ये संक्षिप्त शिवपुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता, और यहाँ अध्याय नंबर 5 हम यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। हमने 98 से प्रारंभ किया है, 98 से 98 से। अब हम 99 पर पढ़ लेंगे, 99 पर।
ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देता था न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का भी और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब हम 100 पृष्ठ पर आगे अपने काम की बात पढ़ेंगे। शिव महापुराण रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, यानी कुछ साची कुछ झूठी उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। वो क्या बना? मूर्ति रहित परम ब्रह्म। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अपने आत्माओं, ये कौन है? सदाशिव ये काल है और ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने काल रूप में, ओरिजिनल रूप में नहीं आऊंगा। जो श्री कृष्ण के अंदर से निकलकर इसने अर्जुन को दिखाया था भयंकर रूप, वो है इसका असली रूप। तो ये क्या करता है? अपने पुत्र किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में। तो यहाँ ये काल के विषय में ब्रह्मा जानकार नहीं है। ये कौन है? कहते वो निराकार था, फिर साकार बन गया सदाशिव। अब देखो सदाशिव कौन है? भगवान सदाशिव है, वो मूर्ति। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी? पुण्यात्माओं, आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद बसाक है। सर कहाँ से हैं आप? किशनगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में नाम लिए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा करते थे और इससे पहले हम अनुकूल ठाकुर में थे, शिव चर्चा में नाम लिए थे और हम लोग इष्ट के रूप में ठाकुर बाबा को हम लोग मानते थे। उससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से ही था। तो उसने हमको बताया कि आपका घर में बहुत ढेर सारा परेशानी है, आपका पत्नी को भी बहुत परेशानी है और आप शरीर से बहुत दुबले हैं, पैसों से दुबले हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा ले लो, आपका घर में सुख शांति भी मिल जाएगा और आपका जो पत्नी को जितनी भी परेशानी है वो सब दूर हो जाएंगे। तो हमने विश्वास किए और ज्ञान गंगा पुस्तक हमको दिया। हम वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के कुछ दिन बाद एक दिन हमारे साथ ऐसे ही वह परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सपने में आ गए और किसी और रूप से आए। तो हमको इसी तरह से समझाया था, क्योंकि हम बहुत मीट मछली अंडा मुर्गा दारू शराब बहुत पिया करते थे और खाते थे। एक टाइम अगर हमको नहीं मिलता था तो हम परेशान हो जाते थे। तो वही सपने में आए थे। तो उसने कहा कि बेटा आज जो तुम दूसरे का गला काटते हो
तो क्या तुम्हारा नहीं काटेगा? तुम्हारे सामने में तुम्हारे औलाद को हम काटेंगे, तुमको कैसा लगेगा? और तुम दूसरे का गला काटने में उसको दर्द लगता है, तुमको काटेंगे तो तुमको भी तो दर्द होगा। तो मेरा आँख खुल गया। खुलने के बाद हम उसी टाइम निर्णय बना ली कि आज के बाद मेरा घर में मांसाहारी भोजन नहीं होगा। मेरा जीते जी जब तक मेरा हुकूमत चलेगा इस घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनेगा। इसके लिए मेरा प्राण रहे या जाए। पुस्तक पढ़ने के बाद हम बरवाला आश्रम में गए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर, हमको लाभ तो बहुत ढेर सारा, छोटा मोटा लाभ ऐसा है जो ढेर सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो मोटा मोटा है बहुत ज़्यादा है लाभ, वो हम बता रहे हैं। कि मेरा लड़का ठीक होने वाला नहीं था, अपेंडिक्स बता रहा था, कोई डॉक्टर कुछ बता रहा था, कोई डॉक्टर कुछ बता रहा था। और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है तो उसमें बता रहा था कि अपेंडिक्स हो गया, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसको ऐसा इलाज किया कि वो गिर गया। गिरने के बाद हम बार बार बता रहे थे कि हम ऑपरेशन कराएंगे, लड़का का ऑपरेशन कराएंगे, लेकिन आप इसको पहले ठीक कर दीजिए, थोड़ा बहुत ठीक कीजिए, उसके बाद कल परसों से ऑपरेशन आप चालू कर दीजिए। लेकिन रात भर में भगत जी सर ऐसा हुआ कि उसको बेहोश कर दिया, बिल्कुल मृत्यु घोष ऐसा हो गया कि डॉक्टर जवाब दे दिया कि 2 घंटे के बाद मृत्यु हो जाएगा, जो जिसका ऑपरेशन होने वाला था। उसके बाद सब कोई बोलता था कि चलो तांत्रिक के पास ले चलो और कुछ ले चलो। हम रोते थे, बिलक बिलक के रोते थे और यही कहते थे कि नहीं, हम तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे। इसके लिए चाहे हमको जो भी आगे समस्या देखना पड़े, हम तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे। मेरा भाई भी था और मेरा चाचा का लड़का था, यानी समाज का भी आदमी, यानी जगत लोग गए थे वहाँ। सबका रुझान था कि तांत्रिक के पास चले, लेकिन हमको तो विश्वास था, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण कबीर साहब के ऊपर विश्वास था। और हम सोचे कि तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे और कबीर साहब के ऊपर विश्वास करके हम और कोई दूसरा डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो 2 घंटे का मोहलत नहीं देता था डॉक्टर कि 2 घंटे के बाद इसका मृत्यु निश्चित है, कोई नहीं बचा पाएगा। जब पूर्णिया ले गए, पूर्णिया ले जाने के बाद उसको ब्रेन टीबी बताया, जो जिसका कागज़ मेरे पास है। वहाँ भी डॉक्टर बताया कि ये बचने वाला नहीं है, लेकिन देखिए अब कैसे वो पैसा खींचने का चक्कर में वहाँ एडमिट कर लिया मेरे लड़का का एडमिट कर लिया। लेकिन वो लोग पैसा खींचने का बहाने से तो एडमिट किया, 6 दिन बेहोश रहा और संत रामपाल जी महाराज का कृपा से मेरा लड़का वहाँ जीवित लौट गया। डॉक्टर बता रहा था कि ये लड़का जिंदा नहीं बचेगा। तो फिर हम जितने भी मेरा संत रामपाल जी महाराज का शिष्य से हम जुड़े हुए थे, नंबर था, सबको हम बोले कि परमात्मा से अर्जी लगा दो और हम लोग यहाँ परेशान है। और हम भी वहाँ सोए धरती में लेट करके परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगाते थे और कहते थे, परमात्मा आपका ही बानी है कि माँ बाप के आगे औलाद का मृत्यु नहीं होता है। अगर मेरा लड़का मृत्यु हो गया तो आपके ऊपर विश्वास कोई नहीं करेगा। उससे पहले हम ये सहन नहीं कर सकते, या उससे पहले हमको मृत्यु दे दीजिए, हमको मृत्यु दे दीजिए, मेरा पत्नी को मृत्यु दे दीजिए। उसके बाद एक दिन तो हमको मरना ही मरना है। उसके बाद हम बहुत रोते थे, संत रामपाल जी महाराज को इतना याद किए कि 5 साल 6 साल में उतना याद नहीं किए थे। परमात्मा ने ऐसा कृपा किया, संत रामपाल जी महाराज ऐसा कृपा किया कि मेरा लड़का जीवित हो गया। मेरे लड़के का कोई डॉक्टर अपेंडिक्स बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, और पूर्णिया में ब्रेन टीबी बताया। तो आप लोगों का विश्वास के लिए हम डॉक्टरों का पेपर लेके आए हैं, आप ये देखें और रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट दिखा रहे हैं। 6 दिन के बाद बिल्कुल होश में आ गया। होश में आने के बाद फिर डॉक्टर ही बता रहा था कि ये कैसे जीवित हो गया, हमको खुद नहीं मालूम। आप लोग का जो है किस चीज़ में नाम ले रखे हैं, किसका पूजा करते हैं। तो हम बताए
कि हम लोग संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं और उन्हीं का नाम लिए उसके पास अर्जी लगाए और परमात्मा वही है, संत रामपाल जी महाराज का ही कृपा से आज मेरा लड़का जीवित है। तो डॉक्टर भी मान गया कि नहीं, ऐसा कोई शक्ति है जो जीवित हो गया। और कंप्यूटर लोग भी अभी बता रहा है कि उस डॉक्टर से मिलने के लिए जो जाते हैं तो बताता है कि हम लोग जानते थे कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के अंदर में इसका मृत्यु है, लेकिन हम लोग पैसा खींचने का चक्कर में इसको एडमिट कर लिए थे, लेकिन कैसे बच गया वो ऊपर वाला ही जाने। और मेरा पत्नी का नाम दीक्षा लेने से पहले हम बहुत परेशान थी, डॉक्टर को दिखाते थे 2 दिन 3 दिन 4 दिन परेशान रहते थे, जब दवाई दिलाते थे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन यानी अच्छा हो जाता था। उसका पेट का समस्या था, पेट झड़ जाता था। उसके बाद फिर जैसे ही हमको जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बताया था कि आपका जो पत्नी का भी बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगा, आप शरीर से ठीक हो जाएंगे और पैसों से भी ठीक हो जाएंगे। तो अभी तो नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा पत्नी का बीमारी ठीक हो गया और एक कहीं भी डॉक्टर के पास नहीं गए और ऐसे ही एकदम बिल्कुल परमात्मा का नाम सुबह शाम भक्ति करते थे और ठीक हो गया। हम पहले बहुत नशा करते थे, ऐसा गंजा भांग दारू खैनी हर कुछ खाते थे। जो यहाँ जब से हम बाबा धाम गए थे तब से हम गंजा पीना शुरू कर दिए थे प्रसादी का रूप में कि भोले बाबा का प्रसादी है। तो कुछ दिन बाद हमको समझ में आया कि भोले बाबा का प्रसादी है और मेरा बुराई आगे बढ़ते जाता है। तो प्रसादी का रूप में तो भोले बाबा तो जहर भी पिया था प्रसादी का रूप में, तो हम वो भी पी के देखेंगे तो फिर हम तो मर जाएंगे, तो फिर कैसा ये है। हमको समझ में आया कि नहीं ये गलत है। फिर संत रामपाल जी महाराज का शरण में आए, शरण में आने के बाद ही नशा मेरा छूटा, नहीं तो ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई पंथ नहीं है, ऐसा कोई धर्म गुरु नहीं है जो मेरा नशा छुड़ा देता। जब से संत रामपाल जी महाराज का शरण में आए मेरा आर्थिक स्थिति ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है उनसे कि आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े, जीने की राह पुस्तक पढ़े, टीवी में सत्संग आता है वो देखे, फेसबुक में यूट्यूब में सत्संग आता है। कृपया आपसे विनती है आप लोगों से कि टीवी देखे। संत रामपाल जी महाराज जितने भी धर्म पुस्तक है ग्रंथ है सब खोल करके बता रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। आज तक ऐसा कोई धर्म गुरु नहीं बताया था। आज संत रामपाल जी महाराज हर एक धर्म का बारे में जानकारी किया। हम इतने दिन थे तो हमको जानकारी नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता है, शेरावाली माता का पति है, लेकिन आज हमको इस चीज़ के बारे में जानकारी हो गया संत रामपाल जी महाराज का कृपा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी में सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी आती है, उसमें नंबर दिए जाते हैं, फ़ोन नंबर, तो उसमें फ़ोन करके पता करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आप आश्रम कहाँ है, आपका नज़दीकी आश्रम कहाँ है, उसमें जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें